हिंदुस्तानी सरकार के एक्शन लेते ही कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए। ट्रूडो कहने लगे, हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. ट्रूडो कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इसी बयान में वो धमकी भरे लहजे में हिंदुस्तान को उकसाने की भी बात कर रहे हैं। One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. ट्रूडो जिस मामले में हिंदुस्तान से कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, दरअसल उसमें कोई हकीकत नहीं। कनाडा का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में हिंदुस्तान की हुकूमत का हाथ हो सकता है। हालांकि कनाडा ने अभी तक कोई पुख्ता सबूत मंजूर आम पर पेश नहीं किया है। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस मामले में कनाडा ने हिंदुस्तानी सिफारतकार पवन कुमार राय को ये कहते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया कि वो रॉ के अफसर हैं। कनाडा ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की भी खिलाफ वर्जी करते हुए उनका नाम भी मीडिया में लीक कर दिया। देखिए, नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब किसी आपको डिप्लोमेट को एक्सपेल भी करना होता है, आप उसका नाम नहीं लेते हैं, और खासकर दो फ्रेंडली नेशंस के बीच में, और तीसरा अपने देश की पार्लियामेंट में यह बात कह करके। तो मल्टीपल चीजों में कनाडा ने डिप्लोमेसी में बहुत ही एग्रेसिवनेस दिखाई है भारत के प्रति। हिंदुस्तानी सिफारतकार के खिलाफ इस कार्रवाई पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त एक्शन लेते हुए हिंदुस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर को वजारत खारडा बुलाया और ओलिवर सिल्वेस्टर नाम के एक सीनियर सिफारतकार को 5 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का फैसला सुना दिया। ओलिवर सिल्वेस्टर कनाडाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस स्टेशन चीफ हैं। दिल्ली में G20 समिट के दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान के मामले को लेकर हिंदुस्तान ने अच्छे से आईना दिखाया था। हिंदुस्तान ने कनाडा के पीएम को सीधे अल्फाज में ऐसे दहशतगर्दों पर लगाम लगाने का मशवरा दिया, मगर इसके बावजूद भी कनाडा पहुंचते ही जस्टिन ट्रूडो ने दहशतगर्दों को नए सिरे से शह देना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी, उसने कहा था अगर आप आतंकवादी पालेंगे तो एक दिन आपको डसेंगे, तो पाकिस्तान की वो हालत है। और इसी प्रकार से कनाडा, अगर ये कनाडा इस प्रकार से जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह देगी, कल को इनको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये सच्चाई है। आज ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए तो कर रहे हैं, मगर यही सांप उनको काटेंगे। सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो आखिर क्यों हिंदुस्तान से रिश्ते खराब करने पर तुले हैं। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे है ट्रूडो की घरेलू सियासत। इन्होंने मुंह खोला है और इनका पैर मुंह से बाहर निकल रहा। अब ये बैक पेडल करने की कोशिश करें, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मतलब कहने का ये एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको अब समझ आ गई है कि मैं गलती कर बैठा। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी हामी है। वो खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करते आए हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार को जगमीत सिंह धालीवाल की हिमायत हासिल है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान और हिंदुस्तान के टुकड़े करने की सोच रखने वालों की मुखालफत नहीं कर पाते। ट्रूडो और ट्रूडो की सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, बट अब अनफॉर्चुनेट बात यह हो गई है कि ट्रूडो अपना रवैया बदलेंगे नहीं, और अगले 2 साल तक ये प्रधानमंत्री हैं, अभी अक्टूबर 25 तक, राइट। तो भारत कनाडा के रिश्ते फिलहाल के लिए तो लगता है ठंडे बस्ते में जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान की मुखालफत इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उन्हें इस जहनियत के लोगों की हिमायत चाहिए। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पंजाब में हम राजनीतिक लोगों ने वोट की खातिर बर्बाद किया, आज तक ठीक नहीं हुआ। इसी तरीके से यही खूनी इतिहास को कनाडा गवर्नमेंट दोहरा रही है कि वोट की खातिर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे। खालिस्तानी नजरिए के तई सॉफ्ट कॉर्नर रखना,
उन्हें अपने वालिद से ही सियासत विरासत के तौर पर मिला है। ट्रूडो के वालिद पीरे ट्रूडो भी कनाडा के वजीर आजम रह चुके हैं। साल 1982 में इंदिरा गांधी ने उनसे खालिस्तानी हामियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। ये वो दौर था जब कई खालिस्तानी हामी कनाडा भाग रहे थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के वालिद ने इंदिरा की अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की और कनाडा ने कुछ साल बाद कनिष्ठ प्लान हमले के तौर पर खामियाजा भी भुगता। ये कनाडा पर हुआ सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला माना जाता है। और मुझे लगता है ये जो डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है बड़ी इमेच्योरिटी का, वो अगर इस प्रकार से जैसे इनके फादर ने किया था, जब ये एक प्रकार से कनिष्का वाला एपिसोड हुआ था बॉम्बिंग में, उस समय तलविंदर राणा को इन्होंने श्रेय दी थी। कनाडा के वजीर आजम की तरफ से इस तरह का बयान आना ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही मुल्क का बिजनेस एक दूसरे के साथ बराबर का है। वहीं हिंदुस्तान में कई कनाडा कंपनियां अपना बिजनेस चला रही हैं और कनाडा में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी बसे हैं। जाहिर है अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर दोनों तरफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।